आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव में हमने देखा था कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर जो हमें फंक्शन गिवन है उसका एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेते हैं अगर 2 वेरिएबल्स के लिए। अगर 3 वेरिएबल्स के लिए है तो हम फिर एक दफ़ा एक्स, एक दफ़ा वाई और एक दफ़ा जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है। सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होगा कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स के लिए है तो हम उसका कैसे फाइंड करेंगे। एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स लेंगे, एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स वाई लेंगे, एक दफ़ा एफ ऑफ वाई एक्स लेंगे और एक दफ़ा एफ ऑफ वाई लेंगे। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल होगा। अब ये चार चीज़ें जो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव अगर वो कह दे। अगर वो सिर्फ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल्स कहे तो हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे। अब अभी हमारा फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की 5 प्लस 2x4 वाई। इसको हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, क्या बनेगा 3x² वाई की 5। एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, पावर नीचे, पावर में एक कमी, वाई की 5 को वैसे ही रहने दिया। इधर भी ऐसे ही पावर नीचे 8x क्यूब बन गया और वाई साथ वैसे लिख दिया। फिर इसी हमने जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया एक दफ़ा, उसी का हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। दोबारा डेरिवेटिव लिया, क्या बन गया 6x की 5 प्लस 24x² वाई। अब हम फंक्शन जो हमें फंक्शन गिवन था इसका रिस्पेक्ट से वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 5y की 4, ये 5y की 4 एक्स क्यूब वैसे ही साथ, इसका क्या बनेगा 2x की 4, ये आ गया। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए। ये जो हमने फाइंड किया एफ ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या बन जाएगा 20y क्यूब, 4 नीचे आ जाएगा, पावर इसकी 5 से मल्टीप्लाई हो गई 20y क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स वाली टर्म कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो 0 हो जाएगी। अब आगे एफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, एफ ऑफ वाई भी नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई कि हमने जो एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया था ये, इसको हमने अब वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो फंक्शन था इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, x² को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसे हम बाहर लिख लेते हैं फ़िलहाल। आगे इसके ऊपर y की 5 का डेरिवेटिव क्या बनता है 5y की 4, 5y की 4 था, 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया 15y की 4। फिर आगे 8x क्यूब y का डेरिवेटिव लेना है, क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा 8x क्यूब। अब जो हमने x ऑफ y फाइंड कर लिया, नेक्स्ट लास्ट आ गया एफ ऑफ वाई एक्स, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का वाई डेरिवेटिव लिया था उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेने के लिए वाई की 4 को हमने छोड़ दिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15x² प्लस आगे ये क्या बन जाएगा 8x क्यूब, पावर नीचे 4x क्यूब बनता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8x क्यूब। तो हमने देखा इस तरह हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं फंक्शन के लिए। अगर 2 वेरिएबल्स के लिए हो तो हम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करते होते हैं। ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसके बाद सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के बाद एक और इसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन स्क्वायर mx प्लस ny। इसका हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का क्या बनेगा पावर नीचे, फंक्शन की 2 पावर है, पावर नीचे, पावर में एक कमी कर दी, पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, तो इससे ये एंगल है सारा mx प्लस ny। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली y वाली टर्म 0 हो जाएगी, mx का डेरिवेटिव क्या आएगा m आएगा, x1 हो जाएगा। ये हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने देखना क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो हमने यहाँ पे इस टर्म की जगह साइन 2 थीटा लिखा, m जो है ये साथ वैसे ही आ गया। अब हमने z ये बन गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या बन गया 2mx प्लस 2ny। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, ठीक, कॉस का डेरिवेटिव m साथ वैसे ही। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, क्या बन जाएगा x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2m। तो ये 2m इस m के साथ मल्टीप्लाई होगा 2m² कॉस 2mx प्लस 2ny आ गया। अब हमने xy लेना है,
ये जो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया है इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू अब वाई के साथ इसी को दोबारा डेरिवेट करना है। क्या बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया के आ गया 2mn cos mx प्लस 2ny। ये हमने x ऑफ y फाइंड कर लिया। अब हमने z ऑफ y फाइंड करना है। क्या बनेगा, 2 sin x mx प्लस ny, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। पावर नीचे 2, पावर में कमी साइन इंटू mx प्लस ny, ये आ गया 2 साइन इंटू mx प्लस ny, पावर के बगैर डेरिवेटिव, इसका क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ये एन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन आ जाएगा वाई 1 हो जाएगा। जेड ऑफ वाई फाइंड कर लिया। अब जेड ऑफ वाई फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन 2 थीटा से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, जैसे हमने पीछे एक्स के लिए देखा था वैसे ही हमने वही तरीका यहाँ पे यूज़ किया। जेड ऑफ वाई क्या बनेगा, एन वैसे ही आ गया, कॉज साइन का डेरिवेटिव कॉज, एंगल का फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वाई 1 हो जाएगा, 2n बच जाएगा। ये आ गया 2n स्क्वेयर कॉज इंटू 2m कॉज एम एक्स प्लस 2ny। यहाँ कॉज नहीं आएगा, तो ये हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया, वाई के रिस्पेक्ट से लेने के बाद वाई लेंगे। अब वाई के लिए हमने साइन का डेरिवेटिव कॉज और एंगल का डेरिवेटिव 2n आ गया, 2n n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2n स्क्वेयर, बाकी टर्म कॉज वाली वैसे ही आ गई। अब तीन चीज़ें हमने फाइंड कर ली, z ऑफ एक्स एक्स, z ऑफ एक्स वाई और z ऑफ वाई वाई। अब रह गया z ऑफ वाई एक्स रह गया। अब z ऑफ वाई एक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया था, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना। अब क्या बन जाएगा, एक्स एन को छोड़ दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉज और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2m और बाकी साथ 0, फिर 2m को इस n के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बन जाएगा 2mn cos इंटू 2mx प्लस 2ny। तो हमने देखा पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो सेकंड, तो उसमें हम फाइंड करते होते हैं z ऑफ एक्स एक्स, z ऑफ वाई वाई, z ऑफ वाई एक्स और z ऑफ एक्स वाई। ये चार चीज़ें सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए फाइंड करते हैं। अगर तीन वेरिएबल्स हों तो फिर हम इस तरह ही z ऑफ एक्स एक्स वाई हम इस तरह फिर देखते जाते हैं।